साथियों नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सभी साथियों को नमस्कार, गुरुजनों को प्रणाम। दोस्तों, मैं जय सराफ बीएसएस के जूम पैनल से आज की जबरदस्त ट्रेनिंग सेशन में सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 स्वागत करता हूं। जोरदार तालियां होनी चाहिए। दोस्तों, आज की इस मीटिंग की शुरुआत करने से पहले मैं हमारे दोनों आदरणीय गुरु, डायमंड लीडर और बीएसएस सिस्टम के फाउंडर्स मिस्टर डीएन शर्मा सर एंड मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं। हमारे न्यू डायमंड्स मिस्टर रुपेश साहू सर एंड मिस्टर प्रकाश ठाकुर सर को भी मैं प्रणाम करता हूं। पैनल पे उपस्थित हमारे सभी रेड क्लब लीडर्स को भी मेरा प्रणाम है और बीएसएस के सभी ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार है। साथियों, आज का दिन बहुत ही शुभ है। आज हमारे बीच एक बहुत ही शानदार प्रेजेंटर हैं जिन्हें हम सुनने वाले हैं और उनसे काफी कुछ हमें सीखने का मौका मिलेगा, नो डाउट। उन्हें इनवाइट करने से पहले उनका मैं एक छोटा सा परिचय रखना चाहूंगा। दोस्तों, मैडम जो है बेसिकली रायपुर सिटी से बिलोंग करते हैं और आज बहुत ही कम समय में एक हाउसवाइफ हुआ करते थे और साथ ही साथ दोस्तों उन्होंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद उन्होंने सिस्टम और सीनियर को फॉलो करते हुए आज बहुत ही कम समय में काफी अच्छी सफलता उन्होंने हासिल किया हुआ है और अपनी टीम को भी एक बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन देते जा रहे हैं। और दोस्तों, आगे की कड़ी में वो अपना परिचय स्वयं देंगे। तो जब ऐसी डायनेमिक पर्सनालिटी को मैं वेलकम करूं तो मैं चाहूंगा भारतीय परंपरा के अनुसार एक जोरदार धमाकेदार तालियों से उनका हम वेलकम चाहेंगे। प्लीज वेलकम डायनेमिक पर्सनालिटी मिसेस अर्चना दान मैडम। प्लीज कम ऑन द जूम पैनल। अर्चना मैडम, प्लीज वेलकम। यस सर, थैंक यू सो मच सर। मैं सर के लिए बहुत धन्यवाद करूंगी। एक धन्यवाद देना तो होनी चाहिए सर के लिए जिन्होंने बहुत किया है। थैंक यू। अर्चना मैडम, वेलकम, ऑल द बेस्ट। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी अपने बीएसएस के फाउंडर्स को जिन्होंने आज इस जूम पैनल में मुझे यह अवसर दिया कि आज इस जूम सेशन में मैं आप सबके सामने और सिस्टम से सीखी हूँ उसे आप सबके सामने रख सकूं। इसके लिए मैं तहे दिल से हमारे दोनों फाउंडर मिस्टर डीएन शर्मा सर और मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर को मैं धन्यवाद देती हूँ। सर, मैं परमिशन चाहूंगी मैम कि क्या मैं स्लाइड ओपन करूं? बिल्कुल बिल्कुल, मोस्ट वेलकम है मैडम। जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग महागुरु जी। जी सर, स्लाइड स्टार्ट कर देंगे। दोस्तों, इस पैनल में आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। टॉपिक नेक्स्ट करेंगे सर। आज का मेरा में आप सभी का स्वागत है। नेक्स्ट करेंगे। आज मेरा जो टॉपिक है वो है इमिटेशन। जिस प्रकार से आज सैटरडे का दिन है, शनिवार का दिन है और सभी हमारे एसोसिएट आज के दिन इमिटेशन करते हैं। वैसे तो हमें सोमवार से लेकर करती हूँ। रीजन है हमारे जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्तों। हाँ अर्चना मैडम, आपके तरफ से नेटवर्क इशू है लग रहा है। आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ पा रही है। यस सर। आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ पा रही है।
तो कि उन्होंने आज उनके सफल हैं और ये लोग आज आ रहे हैं। धन्यवाद देना चाहूंगी। साथियों, मुझे लगता है अभी अर्चना मैडम शायद लेफ्ट हो गए हैं। समथिंग नेटवर्क इशू है, तो हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। सर, मैं हमारे बीएसएस के दोनों फाउंडर का हृदय से धन्यवाद करूंगी, जिनके माध्यम से आज हम इस सिस्टम में बैठे हैं और जितनी चीजों को हम सीखते हैं इसी सिस्टम के माध्यम से। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगी मिस्टर डीएन शर्मा सर एंड मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर को, जिनके माध्यम से आज हम इस बीएसएस सिस्टम में हैं। और सचमुच में कहा जाता है कि बिना सीखे हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो आज इस सिस्टम के माध्यम से आज हम सब सीखने का अवसर हमें मिला है, और हम सीखने की कोई उम्र तो होती नहीं, इसलिए हम अपने जीवन में हर पल हर क्षण इस सिस्टम के माध्यम से सीख सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे सर। दोस्तों, आज हमारे जो बीएसएस के टॉप लीडर्स हैं आप देख रहे हैं, और मैं तहे दिल से सारे लीडर्स को भी धन्यवाद देती हूँ कि आज इनके माध्यम से हर स्टेट में जहां जहां ये हैं उस स्टेट के हर एक एसोसिएट को ये सपोर्ट कर रहे हैं और अपने पूरी सपोर्ट के साथ अपनी टीम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे टॉप लीडर्स के लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद चाहूंगी और तालियां चाहूंगी। नेक्स्ट करेंगे सर। जिस प्रकार से दोस्तों कहा जाता है कि हमारे जीवन के हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं कोई हमारा लाइफलाइन होता है, इसी प्रकार से आज इस सिस्टम में मेरे भी लाइफलाइन है। मैं इनको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। सबसे पहले हमारी नीतू दास मैम के लिए एक जोरदार तालियां चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने आज मुझे इस जगह तक पहुंचाया कि आज मैं आपके सामने यहाँ पर बोलने पा रही हूँ। उन्होंने मुझे हर छोटी बड़ी बातों को सिखाया है, ताकि मैं आपके सामने आज इस मुकाम पर, इस स्टेज पर पहुंच चुकी हूँ। तो ये मैम का ही साथ है और मैम के ही कारण है जिसके कारण मैं आज यहाँ पर हूँ। मैं मिस्टर एंड मिसेस रंगारी सर को, मैडम को भी धन्यवाद देती हूँ। आज हमारे इस मंच में वो भी मेरा पूरा सहयोग करते हैं, और सिस्टम के माध्यम से जो भी कमी घटी होती है मैं उनसे पूछती हूँ और वो हमें सपोर्ट करते हैं। तो तहे दिल से मैं धन्यवाद देती हूँ। और शांति गुप्ता मैम के लिए भी मैं धन्यवाद देती हूँ, जो आज यहाँ पर हमें, भले दूर रहते हैं वो दुर्ग में, लेकिन यहाँ हमें पूरा सपोर्ट करते हैं, और उनके इस सपोर्ट के माध्यम से भी आज हम हर छोटी चीजों को यहाँ पर सीखते हैं। मिस टीना अधिकारी मैम के लिए मैं धन्यवाद दूंगी कि उनके भी सहयोग से आज हम यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि वो भी हमें, जब भी हमें प्रॉब्लम होता है वो हमेशा हमारे लिए रेडी रहती हैं, तैयार रहती हैं। तो ऐसे ग्रेट लीडर के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और एक तालियां चाहूंगी उनके लिए। दोस्तों, यहाँ पर हमारे बीच में मिसेस सीमा कश्यप मैम भी हैं, और मैम के लिए भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी। एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। मैम के सपोर्ट से आज हम सब यहाँ पर जितनी महिलाएं हैं वो आगे बढ़ रही हैं, और सचमुच में मैम के जैसा जो बोलना चाहिए, वाकई में जो डेयरिंग है वो चीजें हमें सिखाती हैं, और हमें किस तरीके से बिजनेस में आगे बढ़ना है उन सारी चीजों को वो बताती हैं। तो भले हमसे दूर है वहां दुर्ग में, लेकिन वो हमें हर चीजों में सपोर्ट करती हैं। तो मैम के लिए भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। नेक्स्ट करेंगे सर। मैं अपने सारे लाइफलाइन को एक बार पुनः धन्यवाद देती हूँ। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि आज हमारा जो टॉपिक है वो है इनविटेशन। इनविटेशन क्या है, मैं बताना चाहूंगी दोस्तों कि इनविटेशन वो होता है जिसमें हम प्रोस्पेक्ट को इनविटेशन कार्ड के माध्यम से सादर आमंत्रित करते हैं, है ना। और सादर आमंत्रित करना ही इनविटेशन कहलाता है। आमंत्रण का मूल जो उद्देश्य होता है दोस्तों, वो ये होता है कि प्रोस्पेक्ट को हम क्या करते हैं, उनकी प्रोस्पेक्ट की जो भी बातें होती हैं या उनकी जो भी आवश्यकताएं होती हैं, उनको हम क्या करते हैं यहाँ पर
प्रोस्पेक्ट के भीतर ही जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं, है ना। क्योंकि जो भी इनविटेशन होता है उस समय हम इनविटेशन के समय में प्रोस्पेक्ट के भीतर जिज्ञासा को हमको उत्पन्न करना होता है। जब हम इनविटेशन करते हैं दोस्तों, तो हम इनविटेशन के समय खुद यदि विश्वास नहीं करेंगे, खुद हम आगे नहीं अपने पर भरोसा नहीं करेंगे, तो हम क्या नहीं हो सकते, अगले जो हम जिनको इनवाइट कर रहे हैं उनके मन में भी जिज्ञासा उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए हमें खुद उत्साहित होना पड़ता है, उत्साहित होना पड़ेगा। जब हम उत्साहित होंगे तभी हम अगले व्यक्ति को, जिसको हम इनवाइट कर रहे हैं, उस इनविटेशन कार्ड के माध्यम से हम उनको क्या कर सकते हैं, उनके मन में जिज्ञासा उत्पन्न कर सकते, क्योंकि हमें भरोसा है हमारे बिजनेस पे, हमारे सिस्टम पे, तो हम क्या करेंगे, उस जिज्ञासा के साथ हम वहां पर उनको इनवाइट करेंगे। दोस्तों कार्ड के माध्यम से ही हम इनवाइट करते हैं, तभी वो जो इनविटेशन है वो एक सफलता पूर्वक इनविटेशन कहलाता है। यहाँ पर दोस्तों बहुत से ऐसे लोग हैं जो इनविटेशन करना है बोलकर निकल तो जाते हैं, लेकिन इनविटेशन के समय उनके मन में कोई भी उत्साह नहीं होता है ना। वो सिर्फ जाते हैं, हमें इनविटेशन देना है ये बोलकर हम घूमकर क्या करते हैं, अपने लोगों को इनविटेशन देते हैं, और देते हुए इनविटेशन देकर आ तो जाते हैं और हमारे मन में खुद विश्वास नहीं रहता, पता नहीं वो आएंगे या नहीं आएंगे। तो दोस्तों यही जिज्ञासा कि कोई करे या ना करे, मैं तो इस बिजनेस को या इस सिस्टम में इस कार्य को करूंगा, तो ये जिज्ञासा हमारे मन में होती है। क्योंकि दोस्तों जब हम किसी को इनवाइट करने जाते हैं तो वहां पर हम लेने नहीं बल्कि हम उनको देने जा रहे हैं, ये मन में हमारे होना चाहिए। नेक्स्ट करेंगे सर। जिस प्रकार से दोस्तों मैंने कहा कि इनविटेशन कार्ड हमारा ये आपके सामने है, इस प्रकार का इनविटेशन कार्ड दे करके हम लोगों को क्या कर सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों कार्ड में आप देख रहे हैं, इनविटेशन कार्ड में हमको अपने जिस जगह पे हमारा शो द प्लान होने वाला है, एसटीपी होने वाला है, उस जगह का हमको एड्रेस, फोन एड्रेस और वहां का डेट और टाइम यहाँ पर हमको डालना होता है। और पीछे देख रहे हैं बिजनेस सपोर्ट सिस्टम के नीचे एक हमारा नाम और नंबर होता है। तो दोस्तों हम जब इनविटेशन के लिए निकले तो सबसे पहले हम तैयार रहें कि वहां पर जब हम कार्ड देने जा रहे हैं, इनविटेशन देने जा रहे हैं, तो इनविटेशन कार्ड में सबसे पहले हम नाम, पूरा एड्रेस, ये सारी चीजें पहले से लिख कर रखें, ताकि वहां पर हमें समय ना लगे। क्योंकि दोस्तों अगर हम वहां पर कार्ड लेकर जाते हैं इनवाइटीज के सामने और वहां पर तुरंत जब हम एड्रेस लिख रहे हैं, फोन नंबर लिख रहे हैं, तो उस समय क्या होता है, बहुत सारे लोग हमारे सामने होते हैं या उस परिवार के लोग हमारे सामने होते हैं, तो उस समय हमसे बहुत सारे सवाल कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों हमें अपने जितने भी इनविटेशन कार्ड है उसमें पहले से हमको नाम और कॉन्टेक्ट नंबर और पूरा एड्रेस हमको पहले से रेडी करके रखना है। सिर्फ जिस इनवाइटीज का नाम लिखना है उसके नाम को, जगह को वहां पर हम छोड़ सकते हैं और जा करके वहां पर हम तुरंत उनके नाम को पूछकर वहां पर नाम फिल करके उनको इनवाइट कार्ड दे सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे सर। दोस्तों इनविटेशन किसे करना है, किसे करना चाहिए, है ना। तो दोस्तों हम यहाँ पर देख रहे हैं, सबसे पहले तो जब हम इस बिजनेस में आते हैं तो जो भी नया इनवाइटीज आता है या जो भी फॉर्म पहले भरता है, उस फॉर्म भरे व्यक्ति का, एसोसिएट का, जो भी लोग होते हैं वो वहां पर क्या होता है, उनके बोलना चाहिए हॉट में उनके नए नए लोग होते हैं, तो हम उनकी लिस्ट बनवाते हैं, है ना। और लिस्ट बुक के माध्यम से जितने नाम हम उसमें लिखवाते हैं, उस लिस्ट बुक के माध्यम से हम उनको इनविटेशन करते हैं। लिस्ट बुक में हम किनका नाम लिखते हैं दोस्तों, लिस्ट बुक में जब हम नाम लिखते हैं तो वहां पर हम ध्यान दें, अपने सबसे पहले हॉट पर्सन का हम क्या कर सकते हैं, नाम लिख सकते हैं। हॉट पर्सन में जैसे हमारे भाई बहन हैं, हमारे भाई बहनों के परिवार के लोग हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, है ना। हमारा जैसे हम लेडीज है तो हमारे ससुराल परिवार, मैके परिवार, हमारे इतने सारे लोग होते हैं। तो सबसे पहले हम अपने लोगों को ही लिस्ट बुक में नाम लिखते हैं और उनको ही पहले इनविटेशन करते हैं। क्योंकि दोस्तों जब हम अपने परिवार के, अपने बोलना चाहिए अपने घर के लोगों को पहले इनवाइट करते हैं, तो उनको हम पहले अपने साथ शामिल बिजनेस में करते हैं। और दोस्तों यहाँ पर जिस प्रकार से मैंने बताया कि पहले अपने परिवार के लोगों को, उसके बाद हमारे गांव में जो लोग आते हैं, जैसे हमारे भाई है तो भाई के ससुराल परिवार, बहन है तो बहन के परिवार, तो इस प्रकार से हम उनके रिश्तेदारों के बीच में भी इनविटेशन
कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों लिस्ट बुक में हम उनके नाम पहले लिखते हैं जो हमारे हॉट होते हैं, हॉट के फिर वार्म होते हैं या हॉट के हॉट होते हैं। तो इस प्रकार से हम उनके नाम लिख करके उन्हीं लोगों को पहले इनवाइट करते हैं। इसके बाद दोस्तों जब हमारा लिस्ट बुक में से नाम खत्म हो जाता है, 150 की लिस्ट बुक होती है 150 लोगों की, तो 150 की जो लिस्ट बुक होती है नाम, उसमें हम 150 लोगों के नाम में जब काम कर चुके होते हैं, उसके बाद हम कोल्ड में भी इनविटेशन कर सकते हैं। कोल्ड में इनविटेशन करने के लिए दोस्तों हमको सबसे पहले कोल्ड को हॉट बनाने का कोशिश करना है। जितने लोगों से हम मिलते हैं पहले हमें उनसे दोस्ती करना है, उनसे हमको पहचान करना है, उनसे हमको बातें करना है, उनके बारे में जानना है, उनके परिवार के बारे में, उनके बच्चों के बारे में, लिस्ट बुक में जिनके नाम को हम इनविटेशन करें पहले इनविटेशन बढ़ाना है। इसके बाद हमारे जो भी लगते हैं, तो हम अपने जो ग्राउंड पार्टनर्स जो होते हैं, चाहे अर्चना मैडम, आपकी आवाज फिर से थोड़ी सी कट रही है, आवाज प्रॉपर नहीं आ रहा है। जी सर, एक सेकेंड। अभी अभी ठीक है, अभी क्लियर है। हाँ, जी जी सर। कंटिन्यू करें। तो दोस्तों यहाँ पर हम जिस प्रकार से मैंने बताया कि हम अपने जो हॉट और कोल्ड में काम करते हैं, हॉट लिस्ट में जब हम काम करते हैं और वार्म में काम करते हैं, तो उनके जो एसोसिएट हमारे साथ फॉर्म फिल करते हैं, फॉर्म साइन अप करते हैं, उन लोगों की भी लिस्ट हम बनवाते हैं। तो उनकी जो लिस्ट होती है उनमें भी उनके भी हॉट होते हैं, उनके भी वार्म होते हैं। तो हम उनके हॉट लिस्ट और उनके वार्म लिस्ट में भी हम काम कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जब हम अपने लिस्ट में हमारी लिस्ट जब खत्म हो जाती है तो हमें शांत नहीं रहना है, हमें अपने डाउन पार्टनर के जितने भी लोग होते हैं उनकी लिस्ट बनवाना है, और उनकी लिस्ट वाले लोगों को, उनके हॉट लोगों को, उनके वार्म के लोगों को भी हमको क्या करना है, कार्ड के माध्यम से इनविटेशन करना है। जहां तक हो सके हम अपने डाउन पार्टनर की लिस्ट बनवाएं, उनकी लिस्ट में ही काम करें, तो हम आगे जल्दी सफल हो सकते हैं। क्योंकि दोस्तों कोल्ड में इनविटेशन तो सही है, लेकिन कोल्ड में हमारा रिजल्ट कितने परसेंट आएगा हम कह नहीं सकते, है ना। तो इसलिए हमें ज्यादा अच्छा है कि हम अपने बिजनेस में जितनी जल्दी आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उतना अच्छा है कि हम अपने हॉट की लिस्ट और कोल्ड के लिस्ट और उनके जो एसोसिएट जो फॉर्म साइन करते हैं उनके लिस्ट भी हम बनवाएं और उनके लिस्ट में काम करें। नेक्स्ट करेंगे सर। यहाँ पर दोस्तों हम जैसे मैंने बताया कि इनविटेशन कैसे यहाँ पर बताया है इनविटेशन कैसे करना है। अब मैंने बताया कि इनविटेशन किसे करना है, तो आप तो जान गए कि इनविटेशन हम किसे करते हैं, है ना। कार्ड के माध्यम से हम अपने हॉट कोल्ड और वार्म में काम करते हैं। दोस्तों यहाँ पर कैसे करना है, अब देखिए, जब हम इनविटेशन करते हैं, कभी हमारे घर में शादी पार्टी कुछ होता है, तो हम कार्ड प्रिंट होता है, उसके बाद हम उस कार्ड में पूरा पहले क्या करते हैं, सारे लोगों का नाम लिख लेते हैं, लिस्ट एड्रेस लिख लेते हैं, उसके बाद हम उस कार्ड को लेकर जाते हैं। तो कार्ड के माध्यम से ही हमको क्या करना है, इनवाइट करना है ना, फोन से नहीं करना। क्योंकि दोस्तों अगर हमारे घर में यदि कोई फंक्शन है और हम अगर कार्ड के माध्यम से सारे लोगों को इनवाइट करते हैं और कुछ लोगों को छोड़ देते हैं या सिर्फ फोन से इनवाइट करते हैं, तो क्या लगता है दोस्तों कि वो हमारे साथ आएंगे? नहीं, हमारे इस कार्यक्रम में शायद ही वो शामिल होंगे, क्योंकि जिस प्रकार से हम कार्ड के माध्यम से इनवाइट करते हैं उसमें जो एसोसिएट होते हैं या जो हमारे लोग होते हैं वो उनको बहुत अच्छा लगता है कि भाई हमें किसी ने अपना समय निकाल कर आ करके हमें ये कार्ड के माध्यम से इनवाइट किया, तो हमको भी क्या करना है, उस कार्यक्रम में जाना है। तो दोस्तों जिस प्रकार से हम अपने घर के कार्यक्रम में कार्ड के माध्यम से इन्विटेशन करते हैं, हमें कार्ड के माध्यम से इस बिजनेस में भी इन्विटेशन करना है और फोन से
नहीं करना है, क्योंकि आजकल देख रहे होंगे कि कुछ लोग फोन से इनविटेशन करते हैं तो कुछ लोग उसका जवाब भी देते हैं फोन से, फोन में ही पैसे डाल के दे देते हैं और इस प्रकार से वो मतलब कार्यक्रम में तो नहीं आते, लेकिन हाँ फोन से पैसे भी फोटो खींच के भेज देते हैं। मतलब आपने हमको फोन से इनवाइट किया तो हमने भी फोन से गिफ्ट भेज दिया। तो इस प्रकार से यहाँ पर दोस्तों हमें नहीं करना है, हमें कार्ड के माध्यम से ही इनविटेशन करना है। दूसरा है प्रोस्पेक्ट के घर जाकर इनवाइट करना, है ना। हमको दोस्तों जब भी हम, अब जैसे मैंने बताया घर के फंक्शन होते हैं तो हम क्या करते हैं, घर अपने रिश्तेदारों के घर में, चाहे वो दूर हो पास हो, हमको 10 दिन लगे 12 दिन लगे, हम क्या करते हैं हर जगह कार्ड देने घर में ही जाते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा सम्मान घर में जाकर कार्ड देने से मिलता है उतना ज्यादा फोन से नहीं मिलता। तो दोस्तों हम किसी भी प्रोस्पेक्ट को जब हम इनवाइट करते हैं तो उनके घर जाकर ही इनवाइट करें। फिर है कम से कम समय में इनवाइट करना। कम से कम समय में इनविटेशन दोस्तों ये होता है कि आज अगर हम किसी के घर जा रहे हैं इनवाइट करने के लिए तो हमें सिखाया जाता है कि कम से कम समय, यानी हम उसके घर में बैठकर चाय पानी पीते यदि बैठे और इनविटेशन करें तो उस इनविटेशन के समय में वो जो प्रोस्पेक्ट है वो हमसे क्या करेगा, सारी चीजों को धीरे धीरे पूछ लेगा कि आखिर ये है क्या, है ना, और कहाँ पर हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसमें क्या बताएंगे। तो हमारे मुंह से क्या होगा, अगर हम बैठे हैं आराम से उनके घर में तो क्या होगा, धीरे धीरे सारी बातें हमारे मुंह से निकल जाएगी। इसलिए दोस्तों हमें क्या करना है, कम से कम समय में इनविटेशन करना है जितनी जल्दी हो सके, है ना। हमको उस समय क्या करना है, अपने अगर हमारे साथ सीनियर जा रहे हैं तो हमें बताना है कि हमारे सीनियर थोड़ा व्यस्त है, हमें जल्दी निकलना है, आप ये कार्ड रखिए और बिल्कुल समय है पहुंच। इस प्रकार से दोस्तों उसके बाद है दो 2 या 3 एसोसिएट टीम बनाकर इनवाइट करें, है ना। कभी भी अकेले इनविटेशन नहीं करना है, क्योंकि इनविटेशन के दौरान भी बहुत सारे सवाल जवाब हो जाते हैं। तो उस सवाल जवाब को अगर हम आंसर देने लगे तो वहां पर हमारे जो एसोसिएट होते हैं, हमारे जो प्रोस्पेक्ट होते हैं, वो हमसे सवाल पूछते हैं, है ना, कि क्या है, कहाँ पर हो रहा है, क्या होगा इसमें। तो अगर हमारे सीनियर हमारे साथ जाएंगे तो वो हमको वहां पर सपोर्ट करते हैं। क्या सपोर्ट करते हैं कि भाई हमें जल्दी निकलना है, आप जल्दी से करिए, है ना। या फिर हमारे सवाल को काट करके वो उनके सवालों को काट कर वो उस समय हमारी बातों को संभाल लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम कभी भी जाते हैं तो अकेले कभी भी इनविटेशन ना करें, अपने एसोसिएट को साथ में लेकर जाएं। ज्यादा है अगर हम नए एसोसिएट हैं तो हम अपने सीनियर को साथ में लेकर जा सकते हैं। फिर है 5वां, अगर आप अभी फ्रेशर है तो सीनियर के साथ ही क्या करना है, हमको जाना है। जैसे मैंने पहले भी बता दिया कि हमको 2 या 3 एसोसिएट के साथ जाना है, और अगर हमारे पास हम नए एसोसिएट हैं तो हमें अपने सीनियर को साथ में लेकर जाकर इनवाइट करना है। इनविटेशन करने से पहले, है ना, प्रोस्पेक्ट की नीड या उसकी पहचान लें, उसकी जो नीड होती है उसको पहचान लें। क्योंकि दोस्तों प्रोस्पेक्ट की नीड यदि हमें पता होगी तभी हम उनको बहुत अच्छे से इनवाइट कर सकते हैं, है ना। हम उनको बता सकते हैं उनकी नीड के अनुसार कि भाई आज इस प्रकार का एक प्रोग्राम हो रहा है। यदि उस प्रोस्पेक्ट को आवश्यकता है पैसों की तो हम उन्हें बता सकते हैं, या उन्हें समय की आवश्यकता है, कई लोग होते हैं ना हमें समय नहीं मिलता है बोलते हैं, तो हमें उनको बता सकते हैं कि भाई यहाँ पर आएंगे तो शायद आपको यहाँ पर सारी चीजों के आपके जो भी डाउट है या जो भी नीड है वो पूरी हो सकती है। यहाँ पर दोस्तों हमको उनकी नीड को पहले जानना है और उसके अनुसार ही उनको हमको क्या करना है, इनविटेशन करना है। इनवाइट करने से पहले प्रोस्पेक्ट से ये जरूर पूछें कि वो संडे सुबह व्यस्त तो नहीं है ना। क्योंकि दोस्तों जब हम इनविटेशन करते हैं कई बार ऐसा होता है कि हमको इनविटेशन 15 करना है, 20 करना है, 25 करना है, हम तुरंत क्या करते हैं, इनविटेशन कार्ड, सर ये कार्ड है, मैम ये कार्ड है, आप बिल्कुल इस प्रोग्राम में आइए, बहुत अच्छी जानकारी है, हमारी लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी एक प्रोग्राम हो रहा है, बहुत अच्छे प्रेजेंटर आ रहे हैं। ऐसा करके हम जब इनवाइट करते बड़ी जल्दी जल्दी हम इनविटेशन कार्ड सबको थमा देते, लेकिन कई बार हम ये गलती करते हैं कि हम पूछ नहीं पाते कि वो सच में संडे सुबह फ्री हैं या नहीं, कहीं वो व्यस्त हो। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे जॉब पर्सन जो होते हैं संडे को ही अपने बहुत सारे कामों को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमको ध्यान रखना है और ये चीजों को जानना है कि जब पहले तो हमको उनको पूछना है कि सर मैडम आप संडे को फ्री हैं या नहीं सुबह में, तो वो बताएंगे हमें, उसके अनुसार ही हम उनको इनविटेशन कार्ड दे सकते हैं। फिर इसके बाद है
इनवाइट करने की पहले प्रोस्पेक्ट की लोकेशन फाइनल करना है ना। इनविटेशन करने के पहले हमको क्या करना है, उनका लोकेशन फाइनल करना है क्लियर द नाइट में, है ना। क्योंकि देखिए जब हम इनविटेशन करने निकलते हैं तो क्या होता है, हमें कल सुबह इनविटेशन करना है, इसलिए हम क्या करते हैं, तुरंत सुबह होता है अपने कार्यों को करते हैं और तुरंत हम इनविटेशन कार्ड लेके निकल जाते हैं। अब पता चला कि हम यहाँ पर रायपुर में, जैसे हम श्यामनगर में इनविटेशन कर रहे हैं, तो हम पता चला एक इनविटेशन श्यामनगर में करने का है और एक इनविटेशन अमलीडी में करने का, एक इनविटेशन खुशहालपुर में करने का। तो इस प्रकार से हम अलग अलग जगह में यदि इनविटेशन करने निकलते हैं तो हमारा समय और पैसा, पेट्रोल भी वेस्ट होता है। तो दोस्तों इससे पहले कि हम इनविटेशन करें, हम क्लियर द नाइट कर लें और उस एक दिन पहले हम डिसाइड कर ले कि क्या हमें किस लोकेशन में जाना है। जिस लोकेशन में जाना है उस लोकेशन के लोगों को, सारे लोगों को जो हमारे लिस्ट में नाम है, उन एक ही लोकेशन के लोगों का नाम हम पहले सेलेक्ट कर ले, ताकि हमको प्रॉब्लम ना हो, समय की भी बचत हो और पैसे की भी बचत हो सके। तो दोस्तों जब भी हम इनविटेशन करने निकले तो पहले हम ये ध्यान रखें कि हमें किस एरिया में हमें पहले जाना है और किस एरिया के ज्यादा से ज्यादा लोग हैं उस एरिया में पहले हम निकले। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों इनवाइट करने से के लिए समय हमें अपने आप को क्या करना है, बिजी बताना है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि जब हम इनविटेशन करते हैं तो हमको उस समय क्या करना है, अपने आप को बिजी बताना है। क्योंकि जैसे दोस्तों अगर हम आराम से खड़े होकर या आराम से बैठकर इनविटेशन करते हैं तो मैंने पहले ही बताया कि हमको क्या नहीं करना है, वहां पर ज्यादा देर समय नहीं देना, अपने को व्यस्त बताना है। क्योंकि हमारे साथ जो हम बता सकते हैं, अगर हमारे साथ जो सीनियर आए हैं वो अभी बहुत व्यस्त हैं, उनको जल्दी जाना है, इसलिए हम निकल रहे हैं। तो इस प्रकार से हमको क्या करना है, जल्दी से जल्दी इनविटेशन करके व्यस्त बताकर, है ना, अपने आप को व्यस्त बता के हमको आगे और भी काम है, निकल सकते हैं। तो इस प्रकार हम अपने आप को बिजी बताएं तो ज्यादा अच्छा होगा और इनविटेशन हमारा सफल होगा। फिर है, इनवाइट करने के समय हमें याद रखना है कि हम अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हैं, बल्कि देने जा रहे हैं, लेने नहीं जा रहे हैं, है ना। हम यहाँ पर जब देने जाते हैं, जब हमारे पास किसी के बर्थडे में जाते हैं या किसी के घर में जाते हैं शादी पार्टी में, तो जब हम उनको देते हैं तो बड़ी खुशी के साथ देते हैं, है ना। क्यों देते हैं खुशी के साथ? क्योंकि हम उनको कुछ दे रहे हैं। तो ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर जब हम इन्वाइट करते हैं तो हमें ये चीजों को ध्यान रखना है, अपने मन में विश्वास रखना है कि हम किसी को कुछ देने जा रहे हैं, ना कि लेने जा रहे हैं। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम इनवाइटिस को जब इनविटेशन कार्ड देते हैं तो वो लोग हमको क्या करते हैं, मना कर देते हैं। लेकिन हमें उन्हें समझाना है कि नहीं, ये बहुत अच्छी जानकारी है, आप इसमें एक बार आइए, एक बार आप इस जानकारी को देखिए। यहाँ पर अगर हम ये सोचे कि अरे ये तो नहीं करेगा या हम इसको देंगे तो पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, हम ये सोचते हैं, है ना। और अगर आ गया तो बहुत अच्छा होगा, हमारे मन में ये रहता है बहुत अच्छा होगा अगर आ गया तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे मन में ये नहीं होना चाहिए कि हम किसी से लेने जा रहे हैं, बल्कि देने जा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों कहा जाता है लेने से देना उत्तम है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें ध्यान रखना है कि हम किसी को जब इनवाइट कर रहे हैं उस समय हमें मन में याद रखना है कि हम किसी को देने जा रहे हैं, लेने नहीं जा रहे हैं। नेक्स्ट करेंगे सर। यहाँ पर दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि इनविटेशन हमें किससे करना है और कैसे करना है। अब दोस्तों इनविटेशन में हम जब जाते हैं तो ये मायने नहीं रखता कि हम क्या कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं, है ना, ठीक है। और बल्कि महत्वपूर्ण तो ये होता है कि हम कैसे उनसे कह रहे हैं, है ना, आप कैसे कह रहे हैं। मतलब हम इनवाइट करते हैं तो हम क्या कह रहे हैं ये नहीं मायने रखता, बल्कि कैसे कह रहे हैं ये मायने रखता है। तो हमें किस तरीके से इनविटेशन करना है, इनविटेशन में हमें किस व्यक्ति को क्या बोलना है। क्योंकि देखिए हर व्यक्ति एक जैसे नहीं होता, है ना, हर व्यक्ति अलग अलग होता है, हर एक के विचार अलग होते हैं, हर एक की आवश्यकताएं अलग होती है। तो हमें उनको इनविटेशन उसके अनुसार ही करना है। क्योंकि मैंने पहले बताया था कि हम पहले उनकी जो नीड होती है उसको जानना है, क्योंकि नीड के अनुसार ही हम उनको इनविटेशन के समय बोलकर हम इनवाइट कर सकते हैं। यदि हम देखते हैं कि अगर बोल रहे हैं और उनकी नीड अलग है ना, नीड उनकी अलग है और हम कुछ और कहकर इनवाइट कर रहे हैं, तो ये उससे प्रभावित नहीं होंगे और ना ही इनविटेशन को एक्सेप्ट करेंगे। इसलिए हमको ध्यान रखना है हम कैसे उनसे कह रहे हैं, कैसे उनको इनवाइट कर रहे हैं, ठीक है। फिर है आमंत्रण देने के जो तरीके होते हैं उसमें सफलता की जो विशेष रिपोर्ट है वो मैं आपको बताना चाहूंगी। यहाँ पर हम देखेंगे कि ग्रुप को किया गया जो आमंत्रण होता है वो 2% होता है।
कभी कभी क्या होता है, हम सोचते हैं कि कम से कम समय में क्या करें, ज्यादा लोगों को एक साथ इनवाइट कर देते हैं। तो हम एक जगह में यदि 10-15 लोग बैठे हैं या एक जगह में 10-15 लोग कुछ वर्क कर रहे हैं, वहां जाकर यदि हम इन्विटेशन करते हैं तो दोस्तों उसका रिजल्ट मात्र 2% आता है। क्योंकि एक ग्रुप में जब हम जाते हैं और उन सारे लोगों को कार्ड देते हैं, इनविटेशन कार्ड देते हैं और सब ले लेते हैं, तो दोस्तों वहां पर क्या होता है, कुछ लोग नेगेटिव भी होते हैं, कुछ लोग पॉजिटिव भी होते हैं। तो नेगेटिव लोग भी क्या करेंगे, पॉजिटिव लोगों की बातों को क्या कर सकते हैं, उनको भी नेगेटिव कर सकते हैं, और जो आने वाले होंगे वो भी उनके कारण जो नेगेटिव हैं नहीं आ पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमको ध्यान रखना है कि जब भी हम ग्रुप में ग्रुप के लोगों को देखें, एक साथ लोग हैं, तो वहां पर हमें उनको इनवाइट नहीं करना है। हमें किसी भी व्यक्ति को एक एक करके ही इनविटेशन करना है, क्योंकि इसका परसेंट जो रिजल्ट पर आता है वो 2% ही आता है। फिर है राह चलते आमंत्रण। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसे लोग दिख जाते हैं जो बहुत अच्छे लगते हैं, देखने से ही समझ में आ जाता है उनके व्यवहार को, उनके बातों को, उनकी आवश्यकता। तो हम क्या करते हैं, राह चलते हुए किसी किसी को इनविटेशन करते हैं, तो उसमें भी दोस्तों 5% ही रिजल्ट आता है ना। क्योंकि यदि हम राह चलते व्यक्ति को आमंत्रित कर रहे हैं, आप ये बताइए कि अगर आपके घर के लोग, आपके परिवार के लोग भी यदि आप पर विश्वास ना करें, तो राह चलता व्यक्ति कैसे विश्वास कर लेगा कि आपके कार्ड लेकर वो आ जाए, है ना। तो हमें ये ध्यान रखना है कि राह चलते आमंत्रण यदि हम कर रहे हैं तो उसमें रिजल्ट भी बहुत कम होता है, वो 5%। फिर है फोन पर आमंत्रण। यहाँ पर दोस्तों जैसे हम फोन पे आमंत्रित करते हैं, फोन पर आमंत्रण तभी कर सकते हैं जब हम वाकई में यदि हमारे पास कोई प्रॉब्लम है या हम घर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो हम उनको फोन में आमंत्रण कर सकते हैं। लेकिन उसके भी रिजल्ट कितने आते हैं, मात्र 10% आते हैं। ऐसे भी हमें कहा जाता है कि हमें घर जाकर इन्विटेशन करना है, फोन पर नहीं करना है। लेकिन यदि किसी कारणवश करते भी हैं तो उसका परसेंट मात्र 10% ही रिजल्ट आता है। फिर है घर जाकर आराम से समय लेकर, है ना, किया गया आमंत्रण। मैंने पहले भी बताया कि घर जाकर के, यहाँ पर कुछ नए एसोसिएट भी होते हैं, इसलिए मैं बार बार कुछ चीजों को रिपीट भी कर रही हूँ कि घर जाकर जब हम आराम से समय लेकर इनविटेशन करते हैं, तो वहां पर क्या होता है, हम घर में बैठ जाएंगे, उनके सारे सवालों के जवाब दे देंगे, तो वो जो रिजल्ट आता है वो मात्र 25% आता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमको घर जाकर तो इनविटेशन करना है, लेकिन उनको समय ज्यादा नहीं देना है, कम से कम समय में उनको इनवाइट करना है ताकि रिजल्ट भी अच्छा आए। प्रोस्पेक्ट से बिना ये पूछे कि वो मीटिंग के दिन, है ना, मीटिंग के दिन व्यस्त है या नहीं, ऐसा किया गया जो आमंत्रण होता है वो मात्र 30% आता है। मैंने पहले ही बताया कि हमको प्रोस्पेक्ट्स को क्या करना है, पहले पूछ लेना है कि संडे को आप व्यस्त तो नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हम इनविटेशन करते हैं, पूरी चीजें बता देते हैं, है ना, पहले सारी जानकारी दे देते हैं कि सर एक बहुत अच्छी जानकारी है, वो पूछेंगे कहाँ हो रहा है, तो हम उनको एड्रेस भी बता देते हैं, उनको ये भी बता देते हैं कि इस कार्ड में एड्रेस भी दिया है, टाइम भी दिया है, आप बिल्कुल इस टाइम पे यहाँ पर आ सकते हैं। वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, मतलब अगर स्टूडेंट है तो हम उनको बताते हैं कि कैरियर से रिलेटेड जानकारी है, तो सारी चीजें बता देते हैं। अंत में वो जो प्रोस्पेक्ट होता है वो क्या बोलता है, कल तो मैं बहुत व्यस्त हूँ। तो यहाँ पर हमारा इतनी सारे बातें करना और इतनी सारी जानकारी देना क्या हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है ना, समय व्यर्थ हो जाता है। तो यहाँ पर इसीलिए हमको पहले तय करना है, सबसे पहला यही सवाल करना है कि सर आप क्या कल के दिन फ्री हैं, संडे को सुबह फ्री रहते हैं, है ना। तो पहले हमें ये जानना है आमंत्रण करने से पहले कि जो हमारा प्रोस्पेक्ट है वो फ्री है या नहीं। अगर हम घर जाकर इनवाइट कर रहे हैं तो हमें उन्हें ज्यादा समय नहीं देना है, क्योंकि अगर हम घर में बैठकर आराम से देते हैं तो हमारा रिजल्ट भी अच्छा नहीं आता। फिर है आमंत्रण पत्र के माध्यम से घर जाकर कम समय में आमंत्रण करने पर 80% रिजल्ट आता है ना। यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि घर जाकर इनविटेशन करते हैं और आराम से बैठकर करते हैं, तो वो रिजल्ट क्या होता है, बहुत कम आता है ना, 25%। लेकिन जब हम घर जाकर ही इनविटेशन करते हैं और वहां पर हम कम समय में करते हैं, जल्दी से जल्दी इनविटेशन करते हैं, तो वो रिजल्ट क्या होता है, अधिक आता है। तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि हमको कम से कम समय में घर जाकर ही इनविटेशन कार्ड के माध्यम से इनवाइट करना है। नेक्स्ट करेंगे सर। यहाँ पर दोस्तों जैसे आपको मैंने बताया कि इनविटेशन हमें किस प्रकार से करना है ना, और कैसे हमको इनविटेशन करना है। अब मैं बताना चाहूंगी कि इनविटेशन करते समय हमें किन किन बातों का क्या करना है, ध्यान रखना है। तो इनविटेशन करते समय हमें ध्यान रखना है कुछ बातों का,
जैसे कि इनविटेशन कम से कम समय में करें, है ना, कभी भी हम, जैसे मैंने अभी इससे पहले भी बताया कि ज्यादा हम समय ना लें। फिर है चाय कॉफी की के लिए हमको क्या करना है, मना करना है ना। कुछ बातें ऐसी होती है कि जब हम चाय पानी पीने बैठ जाते हैं तो सारी बातें हमारे मुंह से निकलवा ही लेते हैं कुछ लोग, है ना। इसलिए बिल्कुल भी उस समय चाय पानी न पिए। चाय पानी के लिए समय बहुत रहेगा जब हम फॉलो अप के लिए निकलते हैं, है ना। फिर आराम से बैठकर हम वहां पर क्या कर सकते हैं, चाय नाश्ता कर सकते हैं। फिर है सवाल के बदले सवाल हमको करना है, जवाब नहीं देना है ना। सवाल के बदले सवाल ही करना है, क्योंकि दोस्तों जो अगर हम सवाल के बदले जवाब देते हैं तो वहां पर हमारी बातें क्या होती जाएगी, बढ़ते चली जाएगी। और जब बातें बढ़ते चले जाएगी तो वहां पर हमारी सारी जानकारी हम वहां पर दे डालेंगे। इसलिए हमें सवाल के बदले सवाल ही करना है, जवाब नहीं देना है। अधिक से अधिक लोगों को इनवाइट करें, है ना। अगर हम मतलब बोला जाता है नंबर में खेलना है हमको, क्योंकि अगर हम 10 लोगों को इनवाइट करते हैं तो लॉ ऑफ एवरेज के अकॉर्डिंग मात्र 2 लोग आएंगे। अब 2 लोग आएंगे तो उसमें से मात्र एक आध फॉर्म ही मुश्किल से फिल होगा, अन्यथा वो भी नहीं होगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमको अधिक से अधिक इनविटेशन करना है, क्योंकि जितना ज्यादा हम इनविटेशन करेंगे, है ना, मान लीजिए अगर हमने 50 इनविटेशन किया है तो 50 में कम से कम हमको क्या होगा कि 20 लोग तो आएंगे ही आएंगे। अब 20 लोग भी यदि आते हैं तो यहाँ पर 20 लोग भी आते हैं तो 10 लोग उस जानकारी को पूरी रीति से लेकर के उसमें 2 लोग तो फॉर्म साइन अप करेंगे ही, है ना। 20 लोग आएंगे, 20 लोग आने के लिए राजी होंगे, लेकिन 10 लोग भी आते हैं तो 2 लोग तो फॉर्म साइन अप करेंगे लॉ ऑफ एवरेज के अकॉर्डिंग। फिर है इसलिए हमको क्या करना है कि अधिक से अधिक लोगों को इनविटेशन करना है, और हो सके तो सोमवार के दिन से लेकर आज शनिवार के दिन तक हम इनविटेशन कर सकते हैं, ताकि हमारा जो इनविटेशन है वो अधिक से अधिक हो सके। फिर है ड्रेस कोड में, ड्रेस कोड का ध्यान रखना है। जब हम इनविटेशन के लिए निकले तो हम अपने आप को ध्यान से देखें कि हम किस प्रकार से ड्रेसअप किए हैं, क्योंकि देखिए कई बार ऐसा होता है हम अच्छे से तैयार होकर निकलते हैं और स्लीपर पहन के निकल जाए तो अगला व्यक्ति बोलेगा इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, कुछ जानकारी दे रहे हैं, इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है बोल रहे हैं, और देख लो स्लीपर पहन के आए, खुद तो है नहीं उस लायक और हमको बुला रहे हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हमें क्या करना है, ध्यान देना है अपने ड्रेस कोड का। हम अच्छे से अच्छा ड्रेस पहनकर एक अच्छे शूज और सॉक्स के साथ हम ऐसा ड्रेसअप में जाएं। फिर है इनविटेशन करते समय हमको क्या करना है, स्केल का भी ध्यान रखना है। जब हम इनवाइट करते हैं तो हमें अपने से ऊपर के लोगों को या अपने बराबर के लोगों को इनवाइट करना है। अपने से नीचे के लोगों को दोस्तों जब हम इनवाइट करते हैं, मान लीजिए हम एक रिक्शे वाले को इनवाइट कर रहे हैं, तो रिक्शा वाला है या कोई छोटे वर्कर हैं, तो उनको यदि हम इनवाइट कर रहे हैं तो उससे क्या होगा कि वो अपने ही लोगों को, अपने ही बराबर के लोगों को लाएगा, है ना। जब वो भी आएगा तो वहां पर अपने ही बराबर के लोगों को लाएगा, तो इससे क्या होगा, हमारा बिजनेस डाउन चला जाएगा, है ना। हम जल्दी से जल्दी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए हम इनविटेशन करते समय बिल्कुल ध्यान रखें कि हमको क्या करना है, इनविटेशन में अपने स्केल के लोगों को इनवाइट करें या उससे ऊपर के लोगों को। ठीक है, उसके बाद है हॉट एंड वार्म की लिस्ट के लोगों से, है ना, उनके रिलेशन के हिसाब से बात करना है। जब हम इनविटेशन करते हैं दोस्तों तो अपने हॉट वार्म के जो लिस्ट होते हैं, है ना, हम उनमें इनवाइट करते हैं तो कैसे इनवाइट करें, वहां पर हम एकदम अपने प्रोफेशन के हिसाब से बातें ना करें। जैसे अगर हमारी मामी के घर जा रहे हैं तो मामी को हम कैसे इनवाइट करेंगे, मैडम बोलेंगे क्या वहां पर, अगर हम मैडम बोलते हैं तो मामी भी बोलेगी अरे ये इसको क्या हो गया, आज मेरे को मैडम बोल रही है ना। तो हमको वहां पर क्या करना है, हम अपनी मामी को मामी के अनुसार, चाची है तो चाची के अनुसार, है ना, भाभी है तो भाभी के अनुसार, हमको उनके रिलेशन के अकॉर्डिंग ही उनको क्या करना है, इनविटेशन करना है। क्योंकि अगर हम वहां पर सर मैडम बोलकर बात करते हैं तो वहां पर उनको भी लगेगा कि पता नहीं ये क्या कर रही है, आज हमको सर मैडम के मतलब सर मैडम बोलकर हमसे बात कर रही। तो यहाँ पर ध्यान रखें कि जब भी इनवाइट करते हैं हॉट वॉर्म में तो अपने रिलेशन के हिसाब से ही हमको ये बातें करना है। इसके बाद है 21st सेंचुरी कैरियर अपॉर्चुनिटी, है ना, ब्लॉक इनवाइट करें, बोलकर मतलब इनवाइट करें। यहाँ पर दोस्तों जब हम इनविटेशन करते हैं तो हमको ये ध्यान रखना है कि हम आज किस सेंचुरी में है ना, 21st सेंचुरी में चल रहे हैं और हमको इसी के अकॉर्डिंग ही हमको वहां पर बातें करना है, इसी अपॉर्चुनिटी को बताना है कि आज 21st सेंचुरी कैरियर अपॉर्चुनिटी है ना। स्टूडेंट है तो उनको इस प्रकार से बताना है, टीचर्स हैं और तो उनको इस प्रकार से हमको बताना है कि हम आज क्या है, कैरियर अपॉर्चुनिटी को लेकर के कार्य कर रहे हैं और इसी पे एक बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, तो आप इसमें आ सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हम उनको
इस प्रकार बोलकर इनवाइट करें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है अपने कैरियर के लिए ही बहुत ज्यादा जागरूक होते हैं। अगर हम उनको यही चीजें बताएं कि कैरियर अपॉर्चुनिटी है तो वो बहुत जल्दी हमारे साथ आते हैं। फिर उसके बाद है इवेंट फंक्शन, जैसे वर्ड्स का हमको क्या करना है, यूज कर सकते हैं, है ना। जैसे मैंने अभी कहा कि एक बहुत अच्छी जानकारी है, बहुत अच्छा बोलना चाहिए फंक्शन है, प्रोग्राम हो रहा है। तो इस प्रकार से इवेंट और फंक्शन का उपयोग हम कर सकते हैं, क्योंकि आज हर व्यक्ति अपने आप को आगे डेवलप करना चाह रहा है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना चाह रहा है। तो इस प्रकार से फंक्शन जो होते हैं उसमें लोग अपने को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो हम जब भी इनविटेशन करें तो अपने इनविटेशन करने का जो माध्यम होता है, जो वर्ड्स के माध्यम होते हैं, वो हमको ध्यान रखना है। इसके बाद है कपल इनविटेशन करें कपल को, ताकि और डिसीजन पर्सन को, है ना, साथ में बुलाएं। ताकि क्या होता है, जब हम अगर हम उनको बुलाते हैं, है ना, जो 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 बोलना चाहिए कि डिसीजन नहीं ले पाते, डिसीजन पर्सन नहीं है ना, और कपल नहीं है, कपल में मतलब जैसे हम हस्बैंड को बुला रहे हैं, वाइफ को नहीं बुला रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा कि उनको ये रहेगा कि एक आने से दूसरे से सवाल करते हैं। फॉर्म जब साइन अप के लिए बात की जाती है, उनसे फॉलो अप किया जाता है, तो वो साफ बोलते हैं कि नहीं, मैं अपने हस्बैंड से पूछूंगी, हस्बैड है तो बोलेंगे मैं अपनी वाइफ से पूछ कर बताऊंगा। इस प्रकार से अलग अलग लोग आते हैं, तो वो क्या करते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते। तो यहाँ पर हमको दोस्तों ये ध्यान रखना है कि हम कपल में लोगों को इनवाइट करते हैं, तभी वहां पर रिजल्ट अच्छा आता है। और ज्यादा अच्छा है कि अगर कोई डिसीजन पर्सन है, कई लोग होते हैं ना कि अकेले भी डिसीजन ले लेते हैं, तो इस प्रकार से डिसीजन पर्सन को भी हमको इनवाइट करना है, क्योंकि डिसीजन पर्सन यदि होगा तो वो तुरंत वहां पर डिसीजन लेगा कि हाँ मुझे ये चीजें करना है। तो यहाँ पर हम स्टूडेंट को भी अकेले जब इनवाइट करते हैं तो उनको अकेले ना बुलाए, पेरेंट्स के साथ बुलाए। हस्बैंड है तो उनकी वाइफ को भी साथ में बुलाए, वाइफ है तो उनके हस्बैंड को भी। तो इस प्रकार से हमको ध्यान रखना है कि हम लोगों को कैसे इनवाइट कर रहे हैं। फिर इसके बाद है, यहाँ पर मैंने अभी जो बताया वो यहाँ पर कौन सी चीजें हमें करना है वो बताया। अब देखते हैं कि कौन सी चीजें हमें इनविटेशन में नहीं करना है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले तो कंपनी का नाम नहीं बताना है हमको, क्योंकि दोस्तों कई लोग हमसे पूछते हैं, बहुत सारे लोग जानकार होते हैं, तो कई लोग हमसे ये पूछते हैं कंपनी का नाम, है ना, कंपनी का क्या नाम है। तो हमें उनको बोलना है कंपनी ये क्या होता है, हमने तो कोई कंपनी वंपनी नहीं जानी, है ना। या हमको उनके सवालों के बदले में सवाल ही करना है, कंपनी क्या होती है, कंपनी कौन सी कंपनी। तो उनसे सवाल करेंगे तो वो ही उस चीज का जवाब दे देंगे। ठीक है। फिर उसके बाद है कंपनी का कार्य नहीं बताना है, उनका कोई काम नहीं बताना है कि भाई हम फॉर्म जानकारी देते हैं, उसके बाद फॉर्म भरते हैं, है ना। और पैसे भी नहीं बताना है, कंपनी का अमाउंट भी नहीं बताना है कि आपको 600 रुपए का फॉर्म भरना पड़ेगा, आप वहाँ पैसे लेकर आइए, फिर आपको प्रोडक्ट भी लेना है। तो इस प्रकार से हम उनको कंपनी का नाम, काम और दाम तो बताना ही नहीं है, क्योंकि यदि हम ये सारी चीजें यदि उनको बता देना तो वो हमारा इनविटेशन तो ले लेंगे लेकिन वहां पर नहीं आएंगे, क्योंकि आज लोग बहुत ही समझदार हैं, जिनको हम समझाने जाएंगे ना वो खुद हमको क्या करेंगे, समझा देंगे। तो यहाँ पर हमको ध्यान रखना है कि अपने कंपनी का नाम, काम और दाम ना बताएं। फिर है ग्रुप इनविटेशन ना करें, है ना। जैसे मैंने पहले, ग्रुप इनविटेशन हमको क्या करना है, नहीं करना है। ग्रुप में अगर हम इनविटेशन करते हैं तो मैंने बताया कि साथ में अगर जो व्यक्ति निगेटिव है वो ऑलरेडी उनको भी नेगेटिव करेगा जो पॉजिटिव होते हैं। इसलिए हमें वन बाय वन, यदि जैसे मैं स्कूल में हूँ तो स्कूल में अगर इन्विटेशन कर रही हूँ तो मुझे एक साथ नहीं करना है। एक साथ अगर मैं इन्विटेशन करती हूँ तो वहां पर क्या होगा कि एक साथ इनविटेशन होने से कुछ लोग नेगेटिव होंगे तो वो भी जो पॉजिटिव है उनको भी नेगेटिव कर देंगे। फिर है रिक्वेस्ट ना करें, है ना। हमको किसी से रिक्वेस्ट भी नहीं करना है, क्योंकि यदि हम रिक्वेस्ट करते हैं तो क्योंकि हमारा सिस्टम हमें सिखाता है हमको किसी को रिक्वेस्ट भी नहीं करना है, क्योंकि हम तो देने जा रहे हैं, है ना। अगर उनको लेना होगा तो वो स्वाभाविक सी बात है, हमारी जो इनविटेशन कार्ड है वो जरूर एक्सेप्ट करेंगे। नेक्स्ट है फिर सेम एरिया पीपल, है ना। एक ही जगह के लोगों को एक साथ इनवाइट ना करें, है ना। इससे भी प्रॉब्लम होता है कि एक जगह के लोगों को एक साथ इनवाइट करेंगे तो अरे हाँ मैं तो नहीं कर रही हूँ, मेरे को तो अभी नहीं करना है, तो इस प्रकार से वो नेगेटिव कर देते हैं। फिर इसके बाद है कंपनी प्रोग्राम और सेमिनार जैसे वर्ड्स का यूज ना करें। हम उनको कभी भी ये चीजें ना बताएं कि हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, कंपनी की जानकारी देंगे, है ना, या फिर कोई प्रोग्राम में सेमिनार हो रहा है बहुत बड़ा, तो इस प्रकार से हम उनको यहाँ पर इन सारे वर्ड को इस्तेमाल ना करें तो ज्यादा अच्छा है ना। उसके बाद है एक एक पर्सन को
रिपीट इनविटेशन ना करें। जैसे एक व्यक्ति है, उसको इनविटेशन कर रहे हैं, तो हम उनको दोबारा इनविटेशन फिर से उसी हफ्ते, मतलब इस हफ्ते संडे को इनवाइट किए, नहीं आया तो दूसरे हफ्ते उनको इनविटेशन तुरंत नहीं करना है। हमको उसको 2-3 हफ्ते के गैप के बाद हम भले उनको इनवाइट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमको दोस्तों इनविटेशन करते समय ध्यान रखना है कि क्या करें और क्या ना करें। नेक्स्ट करेंगे सर। दोस्तों यहाँ पर हमारी कंपनी और हमारे सिस्टम का ऑफर के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे आप जानते हैं कि हमारे जो सिस्टम है उसका ऑफर है गुरु मंत्र मनाली टूर, है ना। तो यहाँ पर दोस्तों और कंपनी का भी टाइटन्स जो बोलना चाहिए ऑफर निकला हुआ है। ये सारे ऑफर दोस्तों हमारे लिए होते हैं ताकि हम इन सारे ऑफर को अचीव करें और हम आगे बढ़ सके दोस्तों। तो यहाँ पर मैं अर्चना दान ये चीजों को अर्चना दान जो हूँ, मैं इस चीज गुरु मंत्र के जो मनाली ऑफर है उसके लिए मैं कमिटमेंट करती हूँ कि 20 मैंने पहले भी किया था कि 20 सितंबर तक मैं अपना ऑफर अचीव करूंगी, गुरु मंत्र मनाली ऑफर। और कंपनी ऑफर की बात करूँ तो दोस्तों थाईलैंड टूर को मैं 1 अक्टूबर तक पूरी प्रयास करूंगी कि इन्विटेशन अचीवमेंट ले लूंगी, है ना। तो सर और मैं अपने सारे सीनियर से मैं ये कमिटमेंट करती हूँ कि मैं ये जो ऑफर है अचीवमेंट जल्द से जल्द ले लूंगी। नेक्स्ट करेंगे सर। और दोस्तों यहाँ पर एक चीज ध्यान रखेंगे कि जब हम इन लोगों को बताते हैं, उनको जानकारी देते हैं, तो वहां पर हम क्या करें, ऑफर के बारे में भी जब हम प्रोस्पेक्ट को जब इनविटेशन फॉलोअप में करते हैं तो उनको इस चीजों की भी जानकारी दे कि हमारी कंपनी हर 3 महीने में ऑफर निकालती है ना। उसके बाद है यहाँ पर दोस्तों जैसे कि आज हम जूम सेशन में बैठे हुए हैं, अपने जो भी प्रोस्पेक्ट आते हैं फॉर्म साइन अप करते हैं, उसके बाद हमें उनको ये भी बताना है कि हमारा जूम सेशन में हर दिन ट्रेनिंग चलता है। और जब हम उनको फॉर्म साइन अप कराते हैं तो वहां पर इन सारी चीजों को बताएं कि फॉर्म साइन अप करते समय हम क्या करें। ध्यान दें कि यहाँ पर आप 600 का फॉर्म तो भर रहे हैं, लेकिन इस 600 का पूरा वसूल कर सकते हैं हमारे सुबह के सेशन में। सुबह के सेशन, सुबह आप जब भी ट्रेनिंग अटेंड करते हैं वो सारी ट्रेनिंग को आप सीख सकते हैं, है ना, जूम सेशन में अटेंड करके। इसके अलावा हमारे सिस्टम को हम यूट्यूब चैनल में भी यहाँ पर आप सब्सक्राइब करके आगे उसकी जानकारी और भी डिटेल देख सकते हैं। वहां पर बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती हैं, बहुत सारे हमारे प्रेजेंटर जो रहते हैं वो उनके जो ट्रेनिंग होते हैं इसमें आते हैं। तो हम उनको क्या करें, उनके मोबाइल में क्या कर सकते हैं, हम उनको सब्सक्राइब करवा सकते हैं और आगे उनके मोबाइल के द्वारा वो जानकारी को ले सकते हैं। तो हम जूम सेशन का और यूट्यूब सेशन का यूट्यूब चैनल का हम जरूर जिक्र करें। नेक्स्ट करेंगे सर। यहाँ पर दोस्तों मैं छोटी सी एक कहानी है जल्दी से बताना चाहूंगी। हिरण की रफ्तार लगभग क्या होती है, 90 किलोमीटर होती है ना प्रति आवर, और शेर की रफ्तार 58 किलोमीटर प्रति आवर होती है। इसके बावजूद अक्सर क्या होता है, हिरण क्या होता है, शिकार हो जाता है शेर का। क्योंकि हिरण को लगता है कि वो शेर से क्या है, कमजोर है। यही खौफ उसे बार बार पीछे मुड़कर देखने को मजबूर करता है और हिरण का हौसला और रफ्तार दोनों क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि खुद पर हमको क्या करना है। जिस प्रकार से हिरण को लगता है कि मैं बार बार क्या हो जाऊंगा, शिकार हो जाऊंगा, इसलिए वो बार बार पलट कर देखता रहता है, तो वो कमजोर हो जाता है इस तरीके से। तो दोस्तों इसी प्रकार से हमको भी क्या करना है, अपने आप को खुद पर यकीन रखना है और पीछे मुड़कर नहीं देखना है जिस प्रकार हिरण देखता है। तो आप अपने सपनों को यदि पूरा करना चाहते हैं तो बिल्कुल भी यहाँ पर आप ध्यान दें कि अपने सपनों को यदि हम पूरा करना चाहते हैं तो कोई भी हमारे मन में क्या नहीं आना चाहिए, डाउट नहीं आना चाहिए। और खुद पर हमको क्या करना है, अपने आप पर है। क्योंकि हिरण का हौसला और रफ्तार दोनों क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो बार बार पीछे पलट कर देखता है। तो हमें दोस्तों, हमको भी अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें आगे देखकर ही चलना है, हम पीछे मुड़कर कभी भी ना देखें। नेक्स्ट करेंगे सर। रोक नहीं सकता, रखें। तो दोस्त सर मैं चाहूंगी कि मेरा स्लाइड अगर
टीना हाँ मैम ला आगे। रहा है जय जी। वो हो गए थे, लेफ्ट हो गए थे, आ गए हैं वो, आपकी स्लाइड चालू हो रही है। जी जी सर। जी, तो दोस्तों जैसे मैंने हिरण की कहानी में बताया कि हमें हमेशा क्या करना है, आगे बढ़ते रहना है। अब यहाँ पर मेरे एक छोटा सा लाइन है, कुछ लाइन है जिसके माध्यम से मैं समझाना चाहूंगी। श्रेष्ठता जन्म से नहीं आती, गुणों के कारण निर्माण होती है। दूध दही छाछ घी सब एक ही कुल के होते हुए भी सबके मूल्य अलग अलग होते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम जिनको इनवाइट करते हैं, है ना, वो सबके मूल्य अलग अलग होते हैं, उन सबके गुण अलग अलग होते हैं। तो हम ये कभी ना सोचें कि हम जिनको इनवाइट कर रहे हैं वो हमारे साथ आएंगे ही, है ना। हमारा काम है इनविटेशन करना, और हम इनविटेशन करते रहें ताकि हम जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें हम सफलता आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि जब तक हमारे अंदर विश्वास है हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो यहाँ पर जिस प्रकार से लिखा है कि दूध दही छाछ घी सब एक ही कुल के होते हुए भी क्या है, सबके मूल्य अलग अलग है। तो दोस्तों हम मानव जाति तो जरूर है, लेकिन सबके गुण और सबकी आवश्यकताएं अलग अलग होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसी प्रकार से हम जितनों को भी इनवाइट करते हैं, हम कभी ये ना सोचें कि ये हमारे साथ आ जाएगा तो बहुत अच्छा होगा, है ना। हमें उनके भविष्य को देखते हुए, उनके आगे की सफलता को उनको दिलाने का उद्देश्य लेते हुए यदि हम काम करें तो सचमुच में हम आगे सफल होंगे। नेक्स्ट करेंगे सर। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर हम आगे देखते हैं। मेरी ये जो जानकारी है यहाँ पर समाप्त होती है, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे सारे अपलाइन लीडर्स को, जिन्होंने आज मुझे यहाँ पर ये मंच दिया कि मैं आज आपके सामने कुछ बातों को रख सकी। और मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, यदि मेरी कुछ बातें बुरी लगी होंगी तो मुझे क्षमा करेंगे, वो मेरी ही बातें। और जितनी अच्छी बातें हैं वो सारे मेरे सीनियर और सिस्टम की सिखाई हुई है, उन्हें आप अपने साथ लेकर जा सकते हैं। थैंक यू सो मच सर।